अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 का हमारा सेकंड टॉपिक है होमोस्टासिस इन प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर और रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स। Plants respond to the environment changes and keep their internal condition constant. That is homeostasis. The study they apply different mechanisms for the homeostasis of water and other chemical, oxygen, carbon dioxide, nitrogen materials, etc. फर्स्ट है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कि प्लांट जो है किस तरीके से अपना फालतू जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर रिमूव करते हैं। इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट वेस्ट प्रोडक्ट। At night, it is surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by diffusion from leaves and young stems. Carbon dioxide escape out through stomata in young roots. Carbon dioxide diffuses through the general root surface, escape through root hairs. देखो बच्चे, दिन के वक्त जो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूटिलाइज हो जाती है और जो है ना उसे एक्सक्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बरक्स रात को जब सांस लेने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड फालतू है, उसको बाहर जाना है, तो वो जो है डिफ्यूजन के ज़रिए से लीव्स और यंग स्टेम से बाहर चली जाती है और उसके अलावा जो है स्टोमेटा के ज़रिए से भी। और रूट जो है वो डायरेक्टली रूट हेयर के ज़रिए से बाहर जो है एक्सपेल कर देते हैं, स्क्रीट कर देते हैं। अब ऑक्सीजन कैसे देखते हैं जी? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मीजोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द मीजोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दिन के वक्त क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वहाँ जितनी भी ऑक्सीजन पैदा होती है वो रिमूव कर दी जाती है स्टोमेटा के ज़रिए से। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। वी नो दैट प्लांट obtain वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड इज आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। Plants store large amount of water in their cells for turbidity. Extra water is removed from plant body by transpiration. देखो बच्चे, आपको पता है कि पौधे जो है पानी हासिल करते हैं सॉइल से और फोटोसिंथेसिस में के अमल में यूटिलाइज भी करते हैं और इनको जो है अपनी टर्जिडिटी, अपनी अकड़ बरकरार रखने का भी पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये ट्रांसपायरेशन के ज़रिए उसे बाहर भेज देते हैं। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर। रात को ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता क्योंकि ट्रांसपायरेशन का अमल जो है हीट से होता है। बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट्स इन द सॉइल, water enters
the root and is accumulated in xylem vessels। रात को क्या होता है कि पानी जो है अगर सॉइल में ज़्यादा है तो वो तेज़ी के साथ जो है रूट हेयर्स में और फिर जाइलम वेसल में आ जाएगा। सम प्लांट सच एज ग्रासेस force this water through special pores present in the leaf tips or edges and form drops। कुछ पौधों में ये सलाहियत होती है कि वो जो है अपनी लीव्स की टिप्स के ज़रिए से जो है पानी को बाहर निकाल देते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड गिटेशन। और इस अपीयरेंस को, वाटर के जो ड्रॉप्स की इस अपीयरेंस को जो है गिटेशन कहते हैं। और ये जो है सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर से लेकर गिटेशन तक, ये गिटेशन की डेफिनेशन भी है। फाज औक़ात आ जाता है डिफाइंड गिटेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, यानी लास्ट इसका है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ज़ाहिर है प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं। Plants deposit many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble materials. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants, for example in tomato।